आपका क्या ख्याल है? मेरा दिल नहीं चाहता कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, ये जराइम से पाक हो, मुजरिमों को करारे वाकई सजा मिले, अवाम के जान और माल महफूज हों और हम लोग चैन से दिन को बाहर निकल सकें और रात को सुकून से सो सकें। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक तरीका होता है। रियासतें और मुआशरे इसी तरीके से चलते हैं। मुस्तकिल बेहतरी कवायद व जवाबित पर अमल करने से आती है और यही तसलसल मुआशरों को इस्तेहकाम बख्शता है। मुआशरे कानून की हुक्मरानी और अदलो इंसाफ से परवान चढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज 21वीं सदी में वो कुछ हो रहा है जो 2 सदियां पहले वाइल्ड वेस्ट में होता था। आप पुरानी या नई वेस्टर्न फिल्में देखें तो आज से 150-200 साल कबल टेक्सास रेंजर्स जो कुछ कर रही थीं, हमारी सीसीडी वही कुछ आज 200 साल बाद कर रही है। जमाना कहाँ का कहाँ पहुंच गया है और हम 200 साल पीछे जाने की दौड़ में मसरूफ हैं। 200-250 साल पहले वस्ती और मगरबी अमरीकी रियासतों खुसूसन टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कोलोराडो, कैनसास, टेनेसी, आर्कनसास और उसके इर्द गिर्द की रियासतों में काउबॉय कल्चर राइज था। लूटमार, कत्लो गारतगरी और लाकानूनियत अपने अरूज पर थी। पुलिस मौजूद थी मगर हालात उसके बस से बाहर थे। ऐसे में टेक्सास में पुलिस के होते हुए टेक्सास रेंजर्स का क़याम अमल में लाया गया। ये काम 1835 ईस्वी में यानी आज से 190 साल कबल सरअंजाम दिया गया। यूं समझें कि ये टेक्सास में जारी लाकानूनियत, अमनो अमान की नागुफ्ता बेसूरत हाल, कत्लो गारतगरी और लूटमार काबू से बाहर हो जाने की वजह से एक खुसूसी फोर्स कायम की गई जिसका काम खुसूसी कवानीन की छतरी तले जराइम की बेखनी था। ताहम एक बात ध्यान में रहे कि इसके लिए इस फोर्स को रिवायती पुलिस से मावरा खुसूसी इख्तियारात और असलहे से मुसल्लह किया गया था और इसके इख्तियारात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की ना सिर्फ मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी बल्कि इन सारे इख्तियारात और इन पर अमल दरामद जैसे इक़दामात को रियासती असम्बली से बाकायदा मंजूरी हासिल थी। टेक्सास में आज से 200 बरस कबल इस खास फोर्स का क़याम किस सूरत हाल को सामने रखते हुए अमल में आया और ये फोर्स किस तरह काम करती थी, अगर इसे समझना हो तो इसके लिए हॉलीवुड में 2019 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम द हाईवे मैन है। ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये फिल्म 1934 में टेक्सास रेंजर्स के हाथों अंजाम पजीर होने वाले एक वाक़े से मुताल्लिक़ है जिसमें टेक्सास के गवर्नर की इजाज़त से टेक्सास रेंजर्स के एक साबिक़ा अफसर और अपने काम के माहिर फ्रैंक हैमर और उसके पुराने साथी को इंतहाई ख़तरनाक और मतलूब मुजरिम क्लाइड बैरो और उसकी महबूबा जोनी पार्कर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर मामूर किया जाता है। इसे वस्ती और जनूबी मगरबी रियासतों खुसूसन टेक्सास में ग्रेट डिप्रेशन का दौर कहा जाता है। अमरीकी अखबारात 1931 से 1934 के दरमियानी दौर को पब्लिक एनिमी एरा लिखते थे। ये सब तफसीलात मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको उस दौर की मारूजी सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके और आपको टेक्सास रेंजर्स के क़याम, इसे हासिल इख्तियारात और खुसूसी कवानीन का मंतकी जवाब समझ में आ सके। ताहम जो बात समझने की है वो ये कि जब टेक्सास रेंजर्स का क़याम अमल में आया तब तक रियासत टेक्सास अमेरिका का हिस्सा ना थी बल्कि ये खुद मुख्तार मुल्क था जो चंद साल कबल स्पेन से आज़ादी हासिल करके मैक्सिको में शामिल हुआ था और फिर मैक्सिको से अलहदा होकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से करीब 15 साल तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहा। टेक्सास के पहले और अमेरिका के तीसरे बड़े शहर ह्यूस्टन का नाम टेक्सास के पहले सदर और अमेरिका का हिस्सा बनने के बाद इसके पहले गवर्नर जनरल साम ह्यूस्टन के नाम पर है। हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों का क़याम आखिर क्या जवाज़ है? ये असम्बलियाँ सिर्फ इसलिए वजूद में नहीं आएँ कि इनके अरकान मौज मेला करें, प्रोटोकॉल से लुत्फ़अंदोज़ हों और इन असम्बलियों में अपना इस्तेहकाक मजरूह होने पर वावेला करें। ये असम्बलियाँ दरअसल कानून साज प्लेटफॉर्म हैं। आप इन्हें रियासत का एक सतून समझकर बात करें तो ये दरअसल असम्बलियाँ नहीं बल्कि मुक़न्नना यानी कानून साज इदारे हैं और इनका बुनियादी और असल काम सिर्फ और सिर्फ कानून साजी है। अपने लिए नहीं, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, सूबे के लिए और रियासत के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? ये कानून साज इदारे अगर कानून बनाते हैं तो अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए, स्पीकर्स और वजीरों की तनख्वाह को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले जाने के लिए, अपनी सहूलियात और मरात में इजाफे के लिए। अगर ये असम्बलियाँ कोई काम नहीं करती तो वो अवाम की सहूलत पर मुश्तमिल कानून साजी है। इस मुल्क का ज़ाब्ता फौजदारी आज से 164 साल पहले यानी 1861 में बना। इसे मुकम्मल तौर पर 1888 में मुरत्तब किया गया और 1898 में मौजूदा शक्ल में नाफिज हुआ। यानी अंग्रेज़ दौर में बनने वाला हमारा कानून जिस पर सारे अदालती निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है वो आज से 127 साल पहले बना और ये मतरूक अज़कारे रफ्ता कानून आज भी इस मुल्क के अवाम के गले का तौक है।
اگر ہمارا نظام انصاف ان سڑے بسے اور ناقابل استعمال قسم کے قوانین کی وجہ سے ناقابل عمل ہو چکا ہے تو ان قوانین کو آج کی ضروریات اور انصاف کے قابل بنانے کی ضرورت ہے، جو ہماری اسمبلیاں یعنی مقننہ نہیں کر رہیں۔ اوپر سے عدالتی نظام اس حد تک گل سڑ چکا ہے کہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کے حصول کی توقع ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست میں حکومت کا کام مزے کرنا نہیں بلکہ آئین، قانون، انسانی حقوق، انصاف اور اداروں پر مشتمل ڈھانچے کو چلانا ہے۔ اس کے لیے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ حکومتیں بلند بانگ دعوے کرنے اور ڈینگے مارنے کے بجائے اپنی ناکامی کا اعتراف کریں، قوانین میں ضروری تبدیلیاں لائیں اور نظام انصاف کی اوور ہالنگ کرتے ہوئے ایک نئے معاشرتی اور سماجی دور کا آغاز کریں۔ قانون کی نئے سرے سے تشریح، عدالتی ذمہ داریوں کا تعین، انصاف کی جلد از جلد فراہمی، عدالتی کی از سر نو تشکیل اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اعتبار قائم کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے عہد و برآ ہونا ہی اس ملک کی سلامتی اور معاشرے میں بہتری لانے کا باعث بنے گا۔ ریاست خاص طور پر صوبہ پنجاب کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس ملک کے عوام کا اپنی عدالتوں، قانون، انصاف اور اپنے تحفظ پر اعتبار ختم ہو چکا ہے، تو دوسری طرف حکومت کا بھی ان چیزوں پر بھروسہ رخصت ہو چکا ہے۔ چلے عوام کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب خود حکومت کو ہی اس ملک کے آئین، قانون اور نظام عدل پر اعتبار نہ رہے تو لوگ کدھر جائیں اور کیا کریں؟ آج لوگ اپنے جرگے، عدالتیں اور فتوے لگا رہے ہیں تو حیرانی کی کیا بات ہے؟ جب ریاستی نظام جواب دے جائے، ریاست طاقتوروں کے ہاتھوں یرغال بن جائے اور قانون طاقت کی باندی بن جائے تو اسی طرح ہوتا ہے جیسا ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ 21ویں صدی میں ملزموں کا ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں ریاست کا یہ اعتراف ہے کہ رائج الوقت قانون صرف بے بس نہیں بلکہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ خود حکومتی رٹ ختم ہو رہی ہے، اور دوسرا عوام یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی حکومت، قانون اور نظام انصاف کے سامنے سوالی بننے کے بجائے اپنے معاملات کو ماورائے عدالت طے کرنا چاہیے۔ جرگے، فتوے اور پنچایتیں اسی ریاستی رویے کا نتیجہ ہے۔ پنجاب سرکار CCD کو ٹیکساس رینجرز یا جس بھی طرز پر چلانا چاہتی ہے اس کی مرضی، لیکن اس کے لیے بھی اسے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ بہرحال 1835 نہیں 2025 ہے، اور خود ٹیکساس میں ٹیکساس رینجرز کا کردار تبدیل ہو چکا ہے۔